राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नतीजों के बाद जो है राज्यसभा का जो गणित है वो काफ़ी बदल जाएगा। कुल 245 है पूरे राज्यसभा में सीटें, 21 सीटें खाली हुई हैं। 25 जून तक 5 सीटें और खाली हो जाएंगी, लेकिन आज 24 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और ये जो 24 सीटें हैं वो अब करीब करीब 3-4 राज्यों से ज़्यादा जगह पे आपको बता देते हैं कि गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 4-4 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3-3 सीटें हैं, झारखंड में 2 सीटें हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल में 1-1 सीटें हैं। अब जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा जोरदार मुकाबला है वो 3 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 230 जो है कुल सीट है, यहाँ पर 22 विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ। ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं। 2 विधायक का निधन हो चुका है। 206 का कुल आंकड़ा होता है। अब यहाँ पे बताते हैं बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी के पास अभी 107 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और निर्दलीय 4 जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से तीनों जो है बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायक पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ देखे गए थे। तो आप कह सकते हैं कि ये सब जो है बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं और उस अनुसार हम कहें तो बीजेपी का आंकड़ा जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 1 सीट जीतने के लिए 52 वोटों की दरकार है। तो बीजेपी के पास यदि बाकी बीएसपी और एसपी के विधायकों और निर्दलीय की बात करें, 2 निर्दलीय उनके साथ हैं, तो ये 112 की संख्या बनती है बीजेपी के पास। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अपने दोनों उम्मीदवार को यहाँ पे जितवा लेगी। कांग्रेस का 1 उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और सुमेर सिंह सोलंकी हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह हैं और फूल सिंह बरैया हैं, लेकिन दिग्विजय जीतेंगे, बरैया हार जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो चलते हैं, वो गुजरात है। गुजरात में आपको बताऊं कि पिछले दिनों काफी कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया है। यही वजह है कि 182 की विधानसभा में अब जो है कुल संख्या 172 रह गई है। 10 सीट खाली है कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद से। अब यहाँ पे आपको गणित बता देता हूं। बीजेपी के पास 103 विधायक है। एनसीपी का 1 विधायक इनके पास है, कांदल जडेजा उसका नाम है। हालांकि एनसीपी ने व्हिप किया है उसको कांग्रेस के साथ वोट डालने के लिए, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाएंगे। कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं और बीटीपी के 2 विधायक हैं। 1 निर्दलीय जो है वो उनके साथ है, उनके कांग्रेस के फेवर में, तो उनकी संख्या जो है 68 पड़ती है। 1 विधायक 1 सीट जीतने के लिए यहाँ 35 वोट चाहिए। ऐसे में जो है आप कह सकते हैं कि ये 3 विधायक जो हैं वो ये 3 उम्मीदवार जो हैं वो जीतने वाले हैं। रमीलाबेन बारा, अभय भारद्वाज और नरहरि अमीन। नरहरि अमीन जो है जीवन भर कांग्रेस में रहे, लेकिन अब बीजेपी में है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। अब यही कुर्सी जो है वो जय शाह संभाल रहे हैं। बीजेपी अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के जो 2 उम्मीदवार हैं उसमें जो है शक्ति सिंह गोहेल हैं और भरत सिंह सोलंकी है। इनमें से एक ही उम्मीदवार जीतेगा। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहेल को नंबर 1 उम्मीदवार बोला है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार का जीतना तय माना जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद ऐसा गणित बना है। कांग्रेस से जो शक्ति सिंह गोहेल हैं वो नंबर 1 उम्मीदवार हैं और वही उनका जीतने की उनकी संभावना जो है काफी प्रबल है। भरत सिंह सोलंकी को कहा गया है कि वो अपना जुगाड़ करें कि विधायकों का। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो है 200 की विधानसभा है। कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, 107 है। कांग्रेस, बीटीपी 2, सीपीएम 2, आरएलडी 1, निर्दलीय 12, 124 की संख्या होती है। यहाँ पर बीजेपी के पास भी जो है कुल 76 की संख्या है। 1 सीट जीतने के लिए यहाँ पर 51 वोट की जरूरत होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं, राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह, उनमें से 1 जीतेंगे यहाँ पर। और जबकि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतने वाले हैं, केसी वेणुगोपाल और नीरज दांगी। तो ये स्थिति है यहाँ पर। यदि गणित के अनुसार कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार का जीतना तय है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने यह शिकायत की थी कि बीजेपी ने 2 उम्मीदवार खड़े हैं, इसका मतलब बीजेपी जो है कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाने वाली है। उन्होंने खुद कहा था। उसके बाद विधायकों को लेकर के जो है कांग्रेस जो है रिजॉर्ट में चली गई थी और उसके बाद कहा गया था कि राजस्थान में रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है।
और अब बताते हैं कि इस चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी को 9 सीटों का फायदा है, 84 उनका आंकड़ा हो जाएगा। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान है, उनकी संख्या 37 हो जाएगी। यदि हम आपको राज्यसभा के उस पर पटल पे दिखाएं तो बीजेपी के पास 84, जेडीयू के पास 5, अकाली दल के पास 3 और अदर्स जो हैं 8 मिलाकर के बीजेपी 100 के आंकड़े के पास पहुंचती है। और यदि ये एनडीए का आंकड़ा मैंने बताया और अन्य सहयोगियों को जोड़ दें, एआईडीएमके, टीआरएस, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, तो वो 127 के आंकड़े तक पहुंचती है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान है, कांग्रेस जो है 37 पे रहेगी। तो आने वाले दिनों में जितने भी क्रूशियल बिल्स हैं उस पर बीजेपी और एनडीए जो है एक तरह से अपने अन्य सहयोगियों दलों के साथ बिल आसानी से पास करा लेगी। उनको कोई समस्या अभी तक जो वो राज्यसभा में झेलते थे वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही महत्व है आज की राज्यसभा के चुनाव का।